नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर विधानसभा की सर्वदलीय बैठक 4 दिसंबर को होगी। सर्वदलीय बैठक 5 दिसंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। 4 दिसंबर को होगी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक और प्रमुख सचिव संसदीय कार्य विभाग ने लिखा पत्र। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर विधानसभा की सर्वदलीय बैठक 4 दिसंबर को होगी। सर्वदलीय बैठक 5 दिसंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। 4 दिसंबर को ही होगी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक, जिसमें कि प्रमुख सचिव संसदीय कार्य विभाग ने पत्र लिखा। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा श्रेणी कम कर दी गई है, जिसके बाद सपा मीडिया सेल ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। मैनपुरी के चुनाव में मतदान के पूर्व शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा कम करना और रिवर फ्रंट की जांच का बंद पिटारा फिर से खोलना मैनपुरी में बीजेपी की शर्मनाक हार और सत्ता के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण और चित्रण है। लेकिन बीजेपी सत्ता के बल पर गुंडागर्दी ज्यादा दिन नहीं कर पाएगी। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की सुरक्षा श्रेणी को लेकर कम किए जाने को आपत्तिजनक भी बताया था, जिस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि शिवपाल सिंह यादव को भतीजे अखिलेश यादव और सपा के अपराधियों से खतरा था। अब दोनों में मिलाप हो गया है तो सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा टल गया है। उधर एक बार फिर भारतीय कृषक उत्थान समिति ने कलेक्ट्रेट परिषद अंबेडकर नगर में धान क्रय नीति के विरोध में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने जिले के किसानों ने आंकड़ों के आधार पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। सरकार की ओर हाइब्रिड धान की खरीद पर रोक हटाने को लेकर संगठन ने सरकार को धन्यवाद दिया। प्रमुख मांगों में जिले में रद्द किए जा रहे सरकारी धान क्रय केंद्रों की बहाली, डीएपी और यूरिया की आपूर्ति की बहाली, असमय आधारित धान क्रय केंद्र नीति रद्द की जाए। यहाँ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारतीय कृषक उत्थान समिति द्वारा शोषित वर्ग मूल निवासियों की मूल समस्या को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया है। उसी के लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा तब तक जब तक हमारी मांगें मान नहीं ली जाती हैं। भारतीय कृषक उत्थान समिति की तरफ से आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपा गया। उनकी प्रमुख मांगे हैं कि धान क्रय केंद्रों को लेकर सरकार की तरफ से तो बहुत सारी योजनाएं बताई जा रही हैं, चलाई जा रही हैं, लेकिन उसका धरातल पर कहीं कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। अंबेडकर नगर जिले में वर्तमान में 400 धान क्रय केंद्रों पर धान की खरीद हो रही है, जबकि पिछली बार यही संख्या दुगनी थी। इस तरीके की तमाम प्रमुख मांगों को लेकर किसान उत्थान समिति आज अपनी मांगे यहाँ रख रही है और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। एमएसपी की मांगों को लेकर, किसान क्रय केंद्र में हो रही अनियमितता को लेकर तमाम सारी प्रमुख मांगे हैं। एमएसपी का मामला है इनका कि जो एमएसपी का धान 2040 रुपए अंबेडकर नगर जिले में दिया जा रहा है, वो राजस्थान की तर्ज पे 2600 कुछ रुपए जो वहां दी जा रही सरकार दे रही है, वही धान का यहाँ भी मूल्य होना चाहिए। इस तरीके की प्रमुख कुछ मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन दिया गया और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। आर्यन टीवी से रवि श्रीवास्तव, अंबेडकर नगर। उधर लखनऊ के विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति अपनी मांगों को लेकर निरंतर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघ समिति के तत्वाधान में अभियंता संघ सहित तमाम संगठनों ने हॉस्टल परिसर में प्रदर्शन कर विरोध जताया। कंसारी नेताओं का
कहना था कि पूरे प्रदेश में दिल्ली कर्मचारियों, अधिकारियों, अभियंताओं का शोषण हो रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, छोटी सी छोटी घटनाओं पर निलंबन की कार्रवाई हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सीधे चेयरमैन ही निलंबन कर रहे हैं तो आमजन अपनी बात, अपनी फरियाद किससे करने जाएंगे। वहीं कर्मचारी संगठनों ने मशाल जुलूस निकालने का भी ऐलान कर रखा है। आज आप लोग यहाँ पर क्यों एकत्र हुए? हम लोग एक्चुअल करीब 1 महीने पहले इन लोगों को नोटिस दिए थे। चेयरमैन साहब जो हमारे वर्तमान चेयरमैन साहब हैं, इनकी जो स्वेच्छाचारिता, हठधर्मिता और लोगों को क्रश करने की इच्छा, लोगों को दबाने की इच्छा, अनैतिक काम लेने की इच्छा, इस तरह से ये लगातार इनको डिसमिसल कर रहे थे। हमारे विभाग में इस समय सैकड़ों ऐसे केस हैं जिस पर छोटे मोटे दंड दिए जा सकते थे, उनको डिसमिसल किया गया, टर्मिनेट किया गया। चेयरमैन महोदय खुद डॉक्टर हैं, खुद इंजीनियर हैं, खुद चपरासी हैं, खुद चेयरमैन हैं, खुद राष्ट्रपति हैं। सारी चीज़ों को इस प्रकार से चला रहे हैं जैसे कोई कि हिटलर हो। ये पहला अवसर है बिजली विभाग में कि जब किसी व्यक्ति की, किसी चेयरमैन की तानाशाही इस चरम पर पहुंच गई है। मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूं कि संजीव तिवारी एक बाबू हैं शाहजहांपुर में, उनके ऊपर इन्होंने 30-40 लाख रुपए का दंडात्मक वो डाला। आज लखनऊ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिजली जो अभियंता संघ के लोग हैं, संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति, इन लोगों ने पूरा एक मोर्चा के तहत यहाँ पर जो अपना धरना प्रदर्शन का इनका कार्यक्रम जो शक्ति भवन पर प्रस्तावित था, परंतु जो यहाँ के नेतागण हैं जो इनके संगठन के, उन लोगों ने इस चीज़ को ध्यान रखते हुए उपभोक्ताओं की और आम राहगीरों की कि उससे पुलिस प्रशासन को भी दिक्कतें होंगी और आम जो राहगीर हैं वो सड़क बाधित होगी धरना प्रदर्शन से। इसलिए इन लोगों ने कार बहिष्कार का एक शांतिपूर्वक रूप से यहाँ पर अपने हॉस्टल में जो इनका बिजली विभाग का बना हुआ, यहाँ के प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय से ये लोग आंदोलनरत हैं कि कई जगहों पे प्रदेश में जो इनके आरोप है इनके अभियंता संघ के लोगों का कि इनके जो अभियंता संघ के लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो कहीं अवर अभियंता हैं या उपखंड अधिकारी हैं, उनको मामूली सी शिकायतों पर दंडित किया जा रहा है। इनका कहना यह है कि हम जिस प्रकार से दंडित हो रहे हैं, चेयरमैन साहब के द्वारा हमको दंडित किया जा रहा है, तो हम अपनी अपील कहाँ करने जाएं। जिस प्रकार से अभी हमने कुछ लोगों से बात की, इनका कहना था कि हमारी जो अथॉरिटी होती है वो अधिशासी अभियंता होता है। कोई अधिशासी अभियंता यह दंडित कर रहा है तो हम अपनी शिकायत लेकर अधीक्षण अभियंता के पास जा सकते हैं, अपना पक्ष वहाँ रख सकते हैं, जिस पर हमारी सुनवाई हो सकती है, हमारे को न्याय मिल सकता है। परंतु यदि हमको चेयरमैन साहब ही डायरेक्ट हमें दंडित करेंगे तो हम अपनी अपील कहाँ करेंगे। इसके साथ ही इनकी ये भी मांग है कि जो अनपरा हैं और हरदुआगंज हैं, इस तरह के जो तमाम बिजली घर हैं, उन सारे बिजली निगमों का एकीकरण किया जाए और इनकी जो मांगे हैं उनको मांगा जाए। अभी हम चाहेंगे कैमरामैन से दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। उधर लखनऊ में नागरिक सुविधा दिवस के अवसर पर विकास प्राधिकरण गोमती नगर में आयोजित किया गया। इस दौरान नागरिक सुविधाओं की समस्याओं के निस्तारण कराए गए। बता दें कि प्रत्येक महीने के अंतिम मंगलवार को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। वहीं नागरिक सुविधा दिवस के दृष्टिगत मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब, जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार पहुंचे और विकास प्राधिकरण पर जन सुनवाई की। नागरिक सुविधाओं से संबंधित जो भी शिकायतें जन सामान्य की हैं, वो किसी भी विभाग से संबंधित हों, उनको यहाँ पर सुनने का और सुलझाने का एक प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, सभी के जिला स्तरीय अधिकारी और नगर निगम के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट विंग्स के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो शिकायतें ऐसी हैं जिसमें अंतर विभागीय कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, वहाँ पर आज तात्कालिक तौर पर इमीडिएटली वहीं पर समाधान कराया जा रहा है।
उधर लखनऊ में सड़क सुरक्षा सप्ताह का जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। बताया जा रहा है कि यूपी मोटर ट्रेनिंग स्कूल ओनर्स एसोसिएशन की अगुवाई में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। बता दें कि कार्यक्रम उपायुक्त यातायात और परिवहन, उपायुक्त, संभागीय परिवहन अधिकारी ने की। वहीं कार्यक्रम में लोगों को फूल देकर जागरूक किया। फिलहाल ट्रैफिक वार्डन, सिविल स्कूलों के बच्चे भी शामिल हुए। आज लखनऊ में यातायात को लेकर के सड़क सुरक्षा अधिनियम चलाया गया, जिसमें मैं जाकर जिससे मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं लखनऊ में, निरंतर बढ़ती जा रही हैं। हेलमेट का लोग पालन नहीं कर रहे हैं और सड़क में दुर्घटनाओं से उनकी मौत होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ उसको कैसे कार्रवाई करें और कैसे जागरूकता लोगों को लाएंगे। सर, कैसे किस हिसाब से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग रोज आए दिन घटनाएं घट रही हैं, लोग आहत हो रहे हैं, मर रहे हैं, चोटें लग रही हैं। सर, कैसे आप चाहते लोगों को जागरूक करेंगे? सर नहीं, ये आपकी बात सही है कि सड़क दुर्घटनाएं लखनऊ में हो रही हैं और न केवल लखनऊ में, ये सब जगह सड़क दुर्घटनाएं बहुत आम है, क्योंकि लोग यातायात संबंधी नियमों और सड़क सुरक्षा संबंधी कानूनों का पालन नहीं करते हैं। वो जनरली जल्दबाजी में या लापरवाही की वजह से अपने सुरक्षा संबंधी उपकरण नहीं पहनते, ना हेलमेट लगाएंगे, ना वो सीट बेल्ट लगाएंगे, ना वो ओवर स्पीडिंग का ख्याल रखेंगे। तो इसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट होते हैं और उस एक्सीडेंट में लोगों की मौत हो जाती है। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जो ये मोटर ट्रेनिंग एसोसिएशन है, इनके तत्वाधान में ये जो आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इनके साथ मिल करके उत्तर प्रदेश ट्रैफिक विभाग और हमारे ARTO साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे। बाकी हमारे यहाँ पे कई ट्रैफिक के वॉलंटियर्स हैं, जिसमें मारुति सुजुकी से हैं और रेडियो मिर्ची से भी लोग हैं। तो हम लोग इनके साथ ये मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि लोगों को मोटर यान संबंधी जो कानून है और क्या क्या उन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए ड्राइविंग करते समय, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकें और लोगों को बता सकें, ताकि हम सड़क दुर्घटनाओं को कम कर पाएँ और आने वाले समय में लोगों को सुरक्षित यात्रा करने में अपनी मदद कर पाए। सर, देखने को ये आता है कि जितने भी लोग बाइक या पे टू व्हीलर पर सफर करते हैं, या तो वो सेल फोन पे बात करते हैं, या सर देखने ये भी आता है कि वो जिसके लिए हम लोग खड़े हैं वो ही कभी कभी सफर कर रहा होता है विदाउट हेलमेट। तो उनके लिए सर क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, सबको हम लोग ये जागरूकता महीने में हम सब लोग को जागरूक कर रहे हैं और जो लोग नहीं मान रहे हैं उनका MV एक्ट में नियमानुसार चालान भी हो रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि लोग माने, क्योंकि ये इन्हीं की सुरक्षा के लिए है, ताकि हमारी सड़कें सुरक्षित रहें और लोग घर सुरक्षित पहुँचें। लेकिन जो लोग नहीं इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर, क्या कोई ऐसा नियम कानून सख्त बनाया जाएगा जिससे ये कभी आगे लोग जो नहीं मान रहे हैं बात को, या जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, या जो घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, उनको फिर से मतलब ना हो ये घटनाएं, ऐसा कोई नियम बनाया जाए, कानून बनाया जाएगा? सर नहीं, सब कानून मौजूद है सर, बने हैं, पर उस पर पालन नहीं हो रहा। सर नहीं, सब पालन होता है। अब यहाँ नहीं दिखेगा आपको, वो पालन होता है। जब उनके यहाँ कोर्ट का सम्मन जाता है, हमारी नोटिस जाती है कि आपका 10,000 का चालान हो गया, 15,000 का चालान हो गया, तब उनको एहसास होता है कि उन्होंने रैश ड्राइविंग की या ड्राइविंग करते समय मोटरयान संबंधित कानूनों का पालन नहीं किया और उनको परेशानी होती है। हाँ, लेकिन ये है कि इंडिविजुअल और सबके यहाँ जाता है, कोई सार्वजनिक कोई चीज़ें नोटिस नहीं इशू होता है, इसलिए ये मालूम नहीं चलता है। अभी हमारे लखनऊ में लगभग 30 चौराहों पे, 40 चौराहों पे जो हमारा ITMS के कैमरे लगे हुए हैं, उसमें ये मानिए 60 से 70 हज़ार लोग ट्रैफिक को वायलेट करते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है, उनको हम लोग जागरूक लगातार कर रहे हैं और धीरे धीरे संख्या में कमी भी आ रही है, लेकिन फिर भी अभी संख्या बहुत ज़्यादा है और हम लोग उनका नियमानुसार चालान भी कर रहे हैं और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। मैंने अब्बास जी से बात की और ARTO है अमित जी से, उनसे पूछते हूँ कि नियम को लेकर के कैसे वो लोगों को जागरूक करेंगे और क्या करेंगे और कैसे के हिसाब से वो आगे चले। अमित जी, जिस हिसाब से यातायात नियम का आप जागरूक अभियान चला रहे हैं, किस हिसाब से आप देखते हैं लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे? देखिए, आज जो विशेष कार्यक्रम है वो मोटरयान इंस्टीट्यूट के संदर्भ में है और जो हमारे जितने भी स्कूल हैं, जो मोटर ट्रेनिंग स्कूल हैं, जो पंजीकृत हैं, उनके माध्यम से हम एक अपील करना चाह रहे हैं कि ये सभी लोग अपने प्रशिक्षित चालकों के माध्यम से और जो इनके यहाँ मोटर ट्रेनिंग के जितने भी कायदे कानून हैं उसके माध्यम से ये लोग आम जनता के बीच में जाएं और उनसे एक अपील करें कि साहब जो है वो सड़क सुरक्षा कितना महत्वपूर्ण है और सड़क सुरक्षा को हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनाए और इसको जो है अपने जीवन में संस्कार के रूप में लागू करवाएं।
उधर हमीरपुर के बिजली विभाग परिसर में कर्मचारियों और अधिकारियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने प्रशासन के सामने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को रखा है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर उच्च अधिकारियों पत्र भी सौंपा है। साथ ही साथ कर्मचारियों ने विभागीय अधिकारियों पर शोषण करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें जो हैं नहीं मानी जाती तो उनका धरना जारी रहेगा। तानाशाही नहीं चलेगी। कार्य बहिष्कार सभा जनपद मुख्यालय हमीरपुर में आयोजित की गई है। ये विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश भर के समस्त जिलों में सभी बिजली कर्मचारी मिलकर ये दिन भर का कार्य बहिष्कार सभा करेंगे और सायंकाल 5 बजे के बाद मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये जो हमारी मांगे हैं वो मैनेजमेंट के मनमाने तरीके से आदेश निर्गत करने और हमारी 15 सूत्री मांगे हैं विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, जो कि 8 नवंबर 2022 को मैनेजमेंट अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को दिया गया। द्वारा जो गैर नियमित तरह से काम कराया जा रहा है, रात दिन 24 घंटे काम कराया जा रहा है, डीसी के माध्यम से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और भी बहुत सी समस्याएं हैं, वेतन विसंगतियों से संबंधित समस्याएं हैं। हमारे जो संविदा कर्मी हैं उनको नियमित करने की समस्याएं हैं, उनको नियमित करने के लिए और जो साधन उपलब्ध कराए। हम तो काम करने के लिए तैयार है, प्रबंधन हमें जो है यथाउचित जो है हमें साधन उपलब्ध नहीं करा। मैन पावर। खबर मिर्जापुर से है, जहां अवर अभियंता विद्यांचल रमन चतुर्वेदी की छापेमारी की और इस दौरान विंध्य रेजिडेंसी एवं लोन में मीटर पास कर 34 किलोवाट की बिजली चोरी पकड़ी गई। वहीं मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। बता दें कि फॉल्स सीलिंग के अंदर से मीटर पास किया गया था। बस्ती जिले की एसओजी और छावनी पुलिस ने एक ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले की जानकारी देते हुए सीओ हरया शेषमणि ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी बजरंग बहादुर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक गाड़ी और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के 2 फरार साथियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह एटीएम बदलकर पैसा निकालते थे। पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताया कि अभी तक गिरोह के सदस्य करीब 3 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। आरोपी ने बताया कि अपनी गर्लफ्रेंड पर पैसा खर्च करने के लिए वो वारदात को अंजाम देते हैं। गिरफ्तार आरोपी बजरंग बहादुर इससे पहले भी जेल जा चुका है। बैंक के एटीएम को बदलकर ठगी करने वाला एक गिरोह थाना क्षेत्र परशुरामपुर और सर्किल हरैया क्षेत्र में ही सक्रिय था, जिसने 16 अगस्त को थाना पैकोलिया क्षेत्र में और 18 अगस्त को थाना परशुरामपुर क्षेत्र में बैंक का एटीएम बदलकर लोगों के साथ फ्रॉड किया था और उस पर हमारी टीम काम कर रही थी। और जब वही गैंग 26 अगस्त को बबनान बाजार में लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था, तो उसकी सफारी गाड़ी से वो लोग भागे थे और हमारी टीमों ने एसओजी टीम थी और तत्कालीन थाना प्रभारी पैकोलिया जो वर्तमान में एसओ छावनी है दुर्गेश पांडे और एसओजी टीम रोहित उपाध्याय के नेतृत्व में उसका पीछा किया गया था और कई थानों की पुलिस लगी थी, लेकिन उस बार चकमा देकर भागने में सफल रहे थे। उधर औरैया जिले में एक किसान राजकुमार का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का आरोप गांव के ही 3 लोगों पर लगाया है। आपको बता दें कि परिजनों ने कहा है कि पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई है। घटना से नाराज परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर फफूंद दिव्यापुर मार्ग जाम कर दिया और हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मामले में एसपी ने पुलिस टीम का गठन कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मर्डर। राजकुमार आपके कौन थे? देवर। कैसे क्या हुआ? किन लोगों ने मारा? नरेश के साले, नरेश के लड़का।
कहाँ रहते हैं ये लोग? साले अजमतपुर में। नरेश कहाँ रहते हैं? उधर ही रात पास में ही मेरे 2 घर बीच में। उनसे कोई विवाद था? हाँ, नहीं खेत को विवाद था। रात को करीब 2 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी। व्यक्ति की मृत्यु होने पर पुलिस गई और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पोस्टमार्टम पंचायत थाना में कार्रवाई कराई गई। आज और उसमें FIR भी हम लोगों ने जो पहले दी है और विवेचना की जा रही है। उधर गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना में नामी गिरामी मैक्स हॉस्पिटल में इलाज में लापरवाही बरतने पर परिजनों ने हॉस्पिटल के गेट पर जमकर हंगामा किया। साथ ही आपको बता दें कि हॉस्पिटल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कान का किया जबकि आंख की रोशनी चली गई और इसी बात को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर किसी तरह परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया।